जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, आज से 25 साल पहले उस इलाके में रात का टेम्परेचर -20 था। अचानक से वहां पर युद्ध छिड़ गया। मेरी बटालियन कश्मीर वैली के अंदर थी, हमको भी द्रास सेक्टर भेजा गया। द्रास सेक्टर में एक सबसे पहले जो नेशनल हाईवे श्रीनगर टू लेह, उससे सटी हुई पहाड़ी जिसका नाम तोलोलिंग था, उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक जिम्मा सौंपा गया। उस पहाड़ी पर दुश्मन ऊपर बैठा है, हम नीचे हैं। एडवांटेज दुश्मन के पास है, दूर तक देख सकता है तो दूर तक मार भी सकता है। और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए यह हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंह और शेर पैदा होते हैं। यानी हिंदुस्तान के सैनिकों ने, शेरों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाया, उन पहाड़ियों के शिखरों पर चढ़ते चले गए और ऊपर बने हुए बंकरों को कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, 22 दिन। और उस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो पहाड़ी को पुनः प्राप्त किया। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त हो जाने के बाद फिर दोबारा से टास्क दिया कि अभी टाइगर हिल को फतेह करना है। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम थी। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का पुनर्गठन किया, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम और फौजी भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं। उस टीम के अंदर कुछ नए और पुराने जवानों का चयन शुरू हुआ। मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो बड़ी विस्मित बड़ी निगाहों से आप मुझे देख रहे, कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूं। उस समय तक कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर ब्राउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूं। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे 25 से 30 किलो, पूरा दिन भर दुश्मन की फायरिंग के को पार करते हुए रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2 घंटे में नीचे आते थे। 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस घातक प्लेटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। फिर आखिरकार उस पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश मिल चुका। पहाड़ी बहुत ऊंची थी, तो वो दूर तक, ज्यादा देर तक देख सकते थे। ज्यादा दूर तक देख सकते थे तो ज्यादा दूर तक मार भी सकते थे। और बहुत सारे हमारे लोगों की विचारधाराएं बन गई हैं, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही तो हैं। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो इसलिए दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए, अपने मूवमेंट को छुपाने के लिए रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे। जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते हो गया ना, इतनी देर अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। 2 रात और 1 दिन चेहरे से टपकते हुए खून की बेपरवाह करते हुए
दुश्मन की गोलाबारी को पार करते हिंदुस्तान के ये जवान कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद कल की ही तो बात है। 25 साल हो गए। सुबह का वक्त, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ने फायर खोल दिया। 21 जवानों की ये टीम में से केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने पलक झपकते अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा था। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, 150 और हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, बिना रुके उनके साथ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और लड़ते लड़ते फिर वो परिस्थिति आई, वो दृश्य भी आए कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में आपको किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और फौज के अंदर एक शब्द होता है एडवांस, और फौज में कोई सेकंड और थर्ड पोजीशन नहीं होती है। वहां एक ही पोजीशन होती है, विजय या वीरगति। सेकंड टाइम वहां आपको कोई मौका ही नहीं। तो ये इतने आप भी अभी जानते होंगे, इतने समझदार तो होंगे कि इस धरती पर जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इतने हम भी जानते थे। मरना तो है, मरना सुनिश्चित हो गया था, लेकिन ऐसे नहीं मरना, कायर और बुज़दिल की तरह, डरपोक की तरह नहीं मरना। मरना भी है तो सिंह और शेर की तरह लड़ करके, मार करके मरना है। और यही सोच के साथ ऐसे 3 तरफ से पाकिस्तानी सेना से घिर चुके थे, चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू हुई। 5 घंटे तक उनके साथ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और करते करते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति आई जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया नहीं है। मुझे वो पल अभी भी याद है जब मेरा सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान हो रखा था शरीर, और मेरा साथी ठीक मेरे सामने बैठ करके मुझे फ्रस्ट्रेट करने लगता है। उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता है। उसका हाथ पकड़ा सा क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। ऐसे मेरे बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, रूममेट, कैनेडियन अनंत राम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी और आगे बढ़ता है, वहीं पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। एक और साथी आगे बढ़ा, फिर एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी मेरी आंखों के सामने शहीद हो गए।
मां भारती की गोद में सो गए। उनको भी लगा कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, तो उनका एक कमांडर उसने बोला कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के सैनिक हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलने लगी ऊपर की तरफ। मैं आंखों से देख रहा था, उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसका शरीर उछला। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियां मारी।